थोड़ी सी रुई की मदद से और टमाटर की मदद से आपके घर में चूहे और छिपकलियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको चूहे और छिपकलियों ने बहुत परेशान कर रखा है तो आप ये रेमेडी इस्तेमाल करें और अगले 10 साल तक आपके घर में ना चूहे नज़र आएंगे ना ही छिपकलियां नज़र आएंगी। क्योंकि चूहे हमारे घर में बहुत से हमारे सामान का नुकसान कर देते हैं, ख़ास तौर पर आटा या खाने पीने की चीज़ों को। और एक दफ़ा घर में चूहा दाखिल हो जाए तो वो घर का पीछा नहीं छोड़ता। अफ्रीका में भी बहुत सारे चूहों ने जब लोगों को परेशान किया तो अफ्रीकन्स ने किस तरह से चूहों से निजात पाई, आज की वीडियो में आपके साथ वो ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको यूज़ करने के बाद आपके घर में चूहे दोबारा रुख नहीं करेंगे। अगर आप बाहर की दवाइयाँ डाल डाल के थक गए हैं और चूहे आपके घर का पीछा नहीं छोड़ें तो आज की रेमेडी बहुत स्पेशल है। मैं आपके साथ आज 2 ट्रिक्स ऐसी शेयर करूंगी कि जिनको इस्तेमाल करने के बाद गारंटेड आपके घर में चूहे और छिपकलियाँ आपके घर का रुख नहीं करेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माई चैनल। कैसी माई यूट्यूब फैमिली। तो चलें पहली ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, बहुत स्पेशल वीडियो है। तो चलें पहली जो ट्रिक है उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो है नॉर्मल गंदम का आटा। अच्छा, ये आटा जो होता है ये चूहों का जो होता है बहुत फेवरेट फूड होता है और इसको वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इस आटे को आपने असली घी के साथ, अगर आपके पास असली घी नहीं है तो आप कोई दूसरा घी लेकर इस आटे को गूँध लें। आटे को पतला नहीं गूँधना है, जैसे नॉर्मल आटा गूँधा जाता है उसी तरह से गूँध लें। अच्छा, घी हम इसलिए डाल लें, एक तो घी की खुशबू से चूहे अट्रैक्ट होंगे, दूसरा ये कि घी डालने से आटा जो होगा वो नरम रहेगा और पूरी रात जो होगा वो सख्त नहीं होगा और चूहे जो है जब उसको खाने के लिए आएंगे तो वो उसको आराम से खा सकेंगे और खा के मर जाएंगे। तो ये आटे में मैंने यहाँ पर घी शामिल कर दिया है। अब मैं आटे को जैसे नॉर्मल आटा गूँधते हैं मैं इसको उसी तरह से गूँध लूँगी। आटा पतला हरगिज़ नहीं रखना है। साथ में एक छोटी सी टिप, अगर आप चाहते हैं कि आपका आटा सॉफ्ट रहे और सख्त ना हो तो आटा गूंदते हुए ऑयल या घी का इस्तेमाल अगर आप कर लेंगे तो आपका आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है और वो सूखता नहीं है। यहाँ पर मैंने आटा जो है वो तैयार कर लिया है और ये ना बहुत ज़्यादा पतला, क्योंकि अगर पतला आटा गूंदेंगे तो वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। आटा बहुत अच्छे तरीके से मैंने गूंद लिया, ये देखिए हाथों में चिपक भी नहीं रहा है। अब इसको जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसी तरह से रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए और फिर हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। हम इस रेमेडी में बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन चूँकि आटा और घी जो है वो चूहों का मोस्ट फेवरेट फूड होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर आटे और घी का ही इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है सर्फ़। घर में कपड़े धोने वाला सर्फ़, कोई ख़ास सर्फ़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सर्फ़ आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो हम लेंगे। और इस सर्फ़ के अंदर हम जो अपनी नई चीज़, जो दूसरी चीज़ हम मिक्स करने जा रहे हैं वो है लाल मिर्चें, सुर्ख लाल मिर्चें जो हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, वो हम 1 चमचा भर के इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है वाइट विनेगर, यानी कि सिरका, जो घर में आम इस्तेमाल होता है। कोई भी चीज़ आपको इस रेमेडी के लिए बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें घर के अंदर मोस्ट अवेलेबल होती है। आटा, मिर्चें, सिरका, सर्फ़ और इसी तरह से घी। ये मैंने यहाँ पर सिरका इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। एक पेस्ट फॉर्म में इसको लेकर आना है, ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। जब भी इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें तो कोशिश ये करें कि ये रात के वक्त यूज़ करें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ताकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अमूमन कोई भी चीज़ नीचे से उठा के खा लेते हैं। और दूसरी एक बात ये कि ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, कॉमेंट किया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। अब जो आटा मैंने गूँध के रखा था इसके मैं छोटे छोटे से ये गोलियाँ बना लूँगी। कुछ बड़े बनाऊंगी, कुछ छोटे बनाऊंगी और इसको इसी तरह से मैं बना के रख लूँगी। अच्छा, ये रेमेडी हम छिपकलियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जिस तरह हम आटे के बड़े बड़े ये पेड़े बनाएंगे तो हम छिपकलियों के लिए छोटे छोटे से बनाएंगे और उनको इसी तरह से कैबिनेट्स में और उन जगह पे जहाँ पे छिपकलियों का ज़्यादा गुजर है वहाँ पर हम ये रख देंगे। तो बस ये आटे के छोटे छोटे से मैंने ये गोले बना लिए हैं, ये गोलियाँ बना ली हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा काम है वो है हमने कॉटन लेनी, यानी रुई लेनी है। रुई की मदद से हमने ये पेस्ट बना के रखा था सर्फ़, मिर्चों और विनेगर का, यानी सिरके का, हम इस रुई को अकॉर्डिंग टू आर जो हमारा आटे के जो गोले ना उसके हिसाब से हम छोटे छोटे रुई के टुकड़े लेंगे, उसको इसमें अच्छी तरह से डिप करेंगे और इसको हम साइड पर रखते चले जाएँगे। तो बस ये मेरे तकरीबन सारे कॉटन के जो ये बॉल्स हैं इस
को मैंने रेडी कर लिया है और अब मैं इसको एक साइड पर रख लूँगी। ये जो हमने जो आटे के हमने गोले बनाए थे इसको हाथ पर रखकर हम रोटी की शेप में ले आएंगे और इसके बीच में हम जो है ये हमने जो ये कॉटन की जो छोटे छोटे टुकड़े हमने इस अपने मिर्चों और सर्फ के पेस्ट में भिगो के रखे थे उसके बीच में रखकर हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे और इस तरह से हमारा जो है परफेक्ट रेमेडी जो चूहों और छिपकलियों के लिए हमने तैयार की है वो रेडी हो जाएगी। अब हम इसको उन मुख्तलिफ़ जगहों पर रखेंगे जहाँ पर चूहों और छिपकलियों का बहुत ज़्यादा गुज़र है। ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया बिल्कुल इसी तरीके से इसी तरह के बॉल्स बनाएंगे और छिपकलियों के लिए छोटे और चूहों के लिए बड़े, क्योंकि ये छिपकलियाँ भी जो होती हैं ना ये अमूमन गर्मियों में तो बेइंतहा निकल के आ जाती हैं और इधर उधर नज़र आती हैं जो कि बहुत ही बुरी लगती हैं। इसी तरह से चूहे भी जो होते हैं बहुत नुकसान का बाइस बनते हैं, हमारी खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं, कपड़ों को काट जाते हैं, पैसे भी काट जाते हैं। तो अगर आप ये रेमेडी यूज़ करते हैं तो आप यकीन करिए कि चूहा आपके घर का अगली दफ़ा रुख भी नहीं करेगा, क्योंकि एक दफ़ा खाने के बाद ये जहर इसके जिस्म में फैल जाएगा और वो सीधा घर से बाहर जाकर ही मरेगा। इसी तरह से छिपकलियाँ अगर उसे खा लेंगी तो उनकी भी पॉपुलेशन में कमी आती है। अब मैं इन बॉल्स को उन जगहों पर रख दूँगी जहाँ पर चूहों का गुज़र होता है, जैसे ये यहाँ पर बीच की जगह है। इस तरह से और बहुत सारी जगह होती हैं जैसे डिफ्रीज़र के पीछे या कैबिनेट्स वगैरह, वहाँ पर भी रख सकते हैं। छिपकलियों के लिए मैं इसको दीवारों पर स्टिक कर दूँगी क्योंकि छिपकलियाँ हमारी दीवार पर होती हैं। तो बस ये करने के बाद फिर आप इसका मैजिक देखिए, 2 दिन आप उसको लगा रहने दें और उसके बाद आपको कोई चूहा छिपकली घर में नज़र नहीं आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। इस ट्रिक को करने के लिए आपको ये कॉइल जो होता है जो मच्छर भगाने के लिए यूज़ करते हैं इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन ये पूरा इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि इसका सिर्फ एक छोटा सा आपने पीस लेना है और इसको पेस्टल में डालकर अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लेना है। ये तो इतनी पावरफुल ट्रिक है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर चूहे ने इसको खा लिया तो उसकी मौत यकीनी है, लेकिन वो घर पर नहीं, घर से बाहर जाके मरेगा। तो बस यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है और अब मैं इसको पाउडर बना लूँगी। पाउडर आपने अच्छी तरह से बनाना है। पाउडर बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इस पाउडर को किसी एक प्याली में निकाल लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि चूहा अगर किसी घर का रुख कर ले तो उस घर का पीछा नहीं छोड़ता है। आप फिर चाहे कोई भी ट्रैप लगाएं वो उसमें फंसता भी नहीं है और बहुत मुश्किल कर देता है, कहीं ना कहीं से सुराख बना के घर में घुस जाता है। लेकिन अगर आपने ये जगह जगह पे ये वाली रेमेडी रख दी ना तो बस फिर समझें कि चूहा ने आपके घर नहीं आना है। तो बस ये मैंने यहाँ पर पाउडर को अलग कर लिया है। अब मेरा जो नेक्स्ट है वो मैं कोई ड्राई फ्रूट लूँगी। अच्छा, ड्राई फ्रूट में आप पीनट्स भी ले सकते हैं। मेरे पास पीनट्स नहीं थे, मेरे पास वॉलनट था तो मैंने वॉलनट ले लिया है और वॉलनट को भी इसी तरह से हम पाउडर फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि पीनट्स या वॉलनट जो होते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट होता है, इसकी जो खुशबू होती है ना वो एक बहुत अच्छी ट्रीट का काम करती है, यानी कि जो चूहे होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है। तो बस हमें चूहों को अट्रैक्ट करना है ताकि वो इस ट्रीट की तरफ आएँ और ये पॉइज़न जो हमने इनके लिए बना के रखा वो इसे खाएँ। तो बस ये वॉलनट का भी पाउडर मैंने तैयार कर लिया है और अब इसको भी हम किसी प्याली में निकाल कर हम एक साइड पर रख लेंगे। अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर। टमाटर मैं लूँगी और टमाटर को बीच में से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद उसको हम बीच में से इसका जितना भी पल्प है वो उसको हम रिमूव कर देंगे ताकि हमें एक बिल्कुल एम्प्टी स्पेस मिल जाए और उसके अंदर हमने जो ट्रीट तैयार की है माउस को अट्रैक्ट करने के लिए वो उसे हम फिल कर सकें। तो मैंने यहाँ पर टमाटर का जो पल्प है उसको निकाल दिया है और ये तकरीबन खाली हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने कॉइल का जो पाउडर बनाया था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। कॉइल के पाउडर को एक मज़ीद किक देने के लिए ताकि चूहे की मौत यकीनी हो, यानी कि वो बच के ना जा सके, तो मैंने उसके अंदर मीठे सोडे का ऐड किया है। यानी जो सोडा होता है उसको हम एक चमचा भर के इसमें डाल देंगे और फिर हम इस पाउडर को पहले टमाटो के अंदर फिल करेंगे और उसके ऊपर जो हमने वॉलनट का जो पाउडर बना के रखा है वो हम इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि वॉलनट की जो खुशबू होगी वो चूहे को अट्रैक्ट करेगी और जब चूहा इसकी तरफ आएगा और जब वो उसको खाएगा तो जो हमने ये कॉइल का और जो मीठा सोडा मिला के जो हमने पॉइज़न तैयार किया है वो उसके स्टमक में जाएगा और उसके बाद जो है वो सीधा मतलब खाने के बाद वो फिर उसकी जो स्टमक में जो उसकी डिस्टर्बेंस होगी कि वो आपके घर में नहीं रुकेगा और सीधा घर से बाहर जाकर मरेगा।
तो बस मैंने ये टमाटोज़ अपने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको घर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जहाँ पर चूहों की बहुत ज़्यादा आमद-ओ-रफ़्त रहती है और जहाँ पर वो यकीनी आते हैं, तो मैं इनको वहाँ रख दूँगी। जैसे यहाँ पर डीप फ्रीज़र के पीछे चूहा आता है, इसी तरह से जो चूल्हा है उसके पीछे और यहाँ पर सिंक के पास। इसी तरह की मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे ये रख दिया है और बस अब इसके बाद चूहे जो हैं जब उसे खाएँगे तो इनकी मौत जो है वो लाज़मी है। तो जनाब ये थी आज की ट्रिक। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।